2024 के चुनाव में क्या अमेठी के अंदर फिर से एक बार राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा? सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल का जवाब दिया है आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने। और अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। और अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ने की इच्छा जताती है तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बनारस से नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी पूरे चुनाव में जान लड़ा देगा। यह अजय राय की तरफ से, जो कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, यूपी कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। अमेठी को लेकर के राहुल गांधी के नाम पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। यह बड़ा सवाल है। इसके बाद एक सर्वे हुआ है। सर्वे के अंदर सवाल पूछा गया कि अमेठी में अगर राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होता है तो कौन जीतेगा। सर्वे का रिजल्ट जो आया है वो चौंकाने वाला है। और रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं उससे पहले कमेंट में आप बता दीजिए, आपके हिसाब से 2024 में अमेठी के अंदर अगर राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होता है तो कौन जीतेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और ये तब तक उनका बयान सुनिए। एएनआई ने लिखा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका जी चाहें तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस बात को कहा है। बयान उनका जरा गौर से सुनिए। अजय राय है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं। प्रदेश में राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा। स्मृति ईरानी कहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी इस बार में नहीं आएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद बौखला गई है। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहा गया, जनता को जवाब दे। तो ये अजय राय का बयान बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, क्योंकि अजय राय अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष इस बात का ऐलान कर रहे हैं, इस बात पर खुल करके बयान दे रहे हैं कि अमेठी में फिर से 2024 के अंदर राहुल गांधी और उनके सामने स्मृति ईरानी के सामने होंगे और बनारस में भी दोनों हॉट सीट हो सकती हैं। अब वाकई जो है इन चीजों को अगर तोल करके देखें कि अमेठी में अगर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों आमने सामने होते हैं तो इसका क्या असर रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कांग्रेस के गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया जो गठबंधन बना है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति हो सकती है। और अगर प्रियंका गांधी भी ऐलान कर दे कि वो नरेंद्र मोदी के सामने उतर सकती हैं तो फिर क्या असर होगा और राजनीति किस तरह की होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक टीवी चैनल का सर्वे आपको दिखा देता हूं। एक टीवी चैनल का सर्वे न्यूज़ 24 ने सर्वे किया और सर्वे में जो है सवाल पूछा गया कि अमेठी लोकसभा से कौन चुनाव जीतेगा। यह सवाल जो पूछा गया और इसमें दो ऑप्शन है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी। 13,000 लोगों ने केवल 2 घंटे के अंदर वोट करके कहा है और जो परिणाम बताया है इसमें कि कितने परसेंट कौन हावी है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन 13,000 लोगों ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर, और ये आप देख लीजिए नतीजा क्या है, आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए न्यूज़ 24 की तरफ से ये यहां पर नतीजा। राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावनाएं 83%। 83% राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को 17% लोग पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी 83% और स्मृति ईरानी 17%। तो यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है और यह आंकड़ा स्मृति ईरानी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बेचैनी पैदा करने वाला है। ऐलान होते ही पहला सर्वे हुआ है और पहले ही सर्वे में स्मृति ईरानी बुरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब इस सोशल मीडिया के सर्वे को जमीनी सर्वे के रूप में उतारना होगा और वहां पर स्थिति क्या रहेगी उसको देखना होगा। लेकिन
बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया आई है इस पर कि राहुल गांधी अगर अमेठी जाते हैं तो क्या होगा। स्मृति ईरानी तो अभी तक नहीं बोली हैं, बोलेंगी तो बताएंगे वो भी, लेकिन पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आई है अमित मालविया की। आईटी सेल के हेड हैं और इन्होंने कहा है लगता है जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गए यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष। राहुल और प्रियंका को तो बता दिया, लगे हाथ सोनिया गांधी का भी बता दो कहां से लड़ेंगी, उनकी भी घोषणा कर देते। वैसे अजय राय की घोषणा सुनकर के राहुल गांधी जो इस वक्त लेह में छुट्टियां मना रहे हैं, सदमे में तो नहीं आ गए। अब जो सर्वे का रिजल्ट है वो किसको सदमा पहुंचा रहा है वो तो आपके सामने है। और आप बताइए, आप इत्तेफाक रखते हैं कि क्या वाकई देश 80% लोग जो हैं वो इस बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी अमेठी में जीत सकते हैं, या लोग जो है वो इस बात से सहमत नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी में जीत सकते हैं। और राहुल गांधी को सदमा लगा होगा इस बात से कि उनकी घोषणा क्यों की जा रही है, या राहुल गांधी की घोषणा के बाद में स्मृति ईरानी, जिनको लग रहा था कि अब तो कोई नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं बची है, अब तो मैदान खाली पड़ा है और इस बार तो रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो वो जीते जरूर थी, क्योंकि 2014 में तो हार गई थी, वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारी थी। आगे मैं आपको दिखाता हूं आंकड़े। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में जीती जरूर, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई ऐतिहासिक बम्पर रिकॉर्ड जीत हुई है। वो आंकड़े क्या थे जीत के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्मृति ईरानी के लिए जरूर चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि उनके लिए एक तरफ मैदान खाली था, साफ मैदान था। अब उस साफ मैदान में अगर राहुल गांधी एंट्री करते हैं तो उनके लिए क्या कुछ समीकरण रहेंगे, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अजय राय का आज का जो बयान है ये बड़ा चौंकाने वाला है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी वाराणसी से चाहे तो लड़ सकती हैं, हमारा एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। ये जो बयान है ये बड़ा चौंकाने वाला है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। अमेठी से राहुल गांधी 3 बार सांसद रह चुके, लगातार 3 बार, और 3 बार में 2004 में पहली बार सांसद बने, 2009 में फिर बनते हैं, 2014 में फिर बनते हैं। 2009 के अंदर 3,50,000 ज्यादा सीटों से, ज्यादा वोटों से जो है वो राहुल गांधी जीते थे, 3.5 लाख वोटों से जीते थे राहुल गांधी 2009 के अंदर। 2014 में भी राहुल गांधी और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दी थी, खुली चुनौती, लेकिन राहुल गांधी चुनाव जीत गए थे 2014 के अंदर। इसके बाद 2014 में राहुल गांधी को देख लीजिए आप आंकड़े, 4,08,651 वोट मिले राहुल गांधी को, स्मृति ईरानी को मिले 3,78,748, यानी 1,07,000 वोटों के अंतर से जो है स्मृति ईरानी हार गई, 1,07,000 2014 के अंदर। 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी की चुनौती के बाद वो अपना गढ़ नहीं बचा सके। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया। चुनाव में स्मृति ईरानी को 4,67,598 वोट मिले, राहुल गांधी को 4,12,867 वोट मिले। तो 55,000 जो है वो वोटों का अंतर रहा। अब कहेंगे कि अंतर तो बहुत बड़ा है, अंतर बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। अंतर तो जो है अगर वो 1,000-2,000 सीटों का भी, 1,000-2,000 वोटों का भी अगर हो जाए तो वो भी अंतर जो है वो माना जाता है कि हाँ अंतर रहा, 1,000 वोटों से हार गए। हालांकि 5-10 हज़ार का जो अंतर होता है वो ठीक ठाक अंतर माना जाता है कि कम से कम इतना अंतर तो जरूर है। लेकिन ये देखना होगा कि 55,000 वोटों से ये जीती है स्मृति ईरानी, तो इसके पीछे का जो रिकॉर्ड है उसको आप देखिए। 2014 में 1 लाख वोटों से हारी थी, और अब जो है वो 55,000 लोग, 1 लाख में से पहले 3.5 लाख वोटों से जो है राहुल गांधी जीते थे, 3.5 लाख का अंतर घट करके जो है वो 1 लाख पर रहा। फिर 1 लाख से फिर जो है वो माइनस में 55,000 चला गया और इसीलिए राहुल गांधी हार गए। अब राहुल गांधी को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? स्मृति ईरानी को वोट मिले जब वो अपनी पूरी लय में आ गई थी, पिछला चुनाव जीत गई, हार गई थी, उसके बाद में एक सिंपैथी भी होती है हारे हुए कैंडिडेट के साथ में, और मोदी की और पुलवामा की एक मिली जुली जो है वो प्रतिक्रिया थी, लोगों में एक असर था उसका, और राहुल गांधी के खिलाफ बहुत सारी चीजें करी भी गई। तो उसके बावजूद जो है स्मृति ईरानी को कितने वोट मिलते हैं? स्मृति ईरानी को जो वोट मिलते हैं वो मिलते हैं 4,67,000।
राहुल गांधी को 4,12,000, 55,000 का अंतर रहा, जिसमें मोदी की लोकप्रियता, जिसमें पुलवामा के बाद के बदले समीकरण, पुलवामा अटैक के बाद बदले समीकरण और तमाम सारी चीजें, और फिर उसके बाद में एक तो और बड़ा जो है वादा किया था स्मृति ईरानी ने। उन्होंने कहा था कि इस बार जिताइए और जिताते ही 13 रुपए शक्कर ले जाइए। अब शक्कर जो अभी तक नहीं आई है 13 रुपए। अब शक्कर का भाव आपके इधर क्या है, चीनी का भाव आपके गांव में, शहर में, देहात में कितने रुपए बिक रहा है, जरा बताइए। स्मृति ईरानी जी को भी पता चले कि शक्कर 13 रुपए में जो देने की बात कह रही थी वो 13 रुपए बिक रही है, 50 रुपए बिक रही है, 50 से ऊपर बिक रही है। जरा बताइए तो क्या भाव चल रहा है। अब राहुल गांधी को ये 55,000 जो वोट हैं, 55,000 जो वोट हैं, ये वापसी लाने पड़ेंगे और 55,000 के साथ साथ जो है उनको कुछ और वोट भी मान करके चलिए लीड के लिए अपने साथ लाने पड़ेंगे। क्या ये संभव है? सवाल ये है। संभव है क्योंकि राहुल गांधी के साथ में अब कई फैक्टर जुड़ गए हैं। उस वक्त में अगर एक फैक्टर नरेंद्र मोदी का था कि नरेंद्र मोदी का शख्सियत, उनकी जो पर्सनैलिटी या लोकप्रियता जो बढ़ रही थी, आसमान को छू रही थी, पुलवामा दूसरा फैक्टर, और उसके बाद स्मृति ईरानी का एक सिंपैथी फैक्टर, 3-4 चीजें अगर मिली तो इस बार राहुल गांधी का भारत यात्रा के बाद में जबरदस्त तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त अगर पुलवामा हुआ था तो इस वक्त इंडिया हुआ है, इंडिया का गठबंधन बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी और बाकी सब का जो खुल करके, हालांकि होता यह था कि समाजवादी पार्टी जो रायबरेली और उत्तर प्रदेश में अमेठी की सीटें हैं वो छोड़ देती थी, लेकिन जिस तरह से अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी का वोट और कांग्रेस पार्टी का वोट अगर आप जोड़ करके देखेंगे विधानसभाओं के अंदर, तब स्मृति ईरानी जरूर फंसती हुई नजर आ रही है। और गठबंधन अगर हो जाता है, राहुल गांधी अगर दोबारा आ जाते हैं तो फिर एक अलग किस्म का माहौल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए एक और चीज में, वाराणसी का जब प्रियंका गांधी का जिक्र हुआ है तो उसका आंकड़ा भी देख लीजिए। वाराणसी में 7 बार कांग्रेस जीती है और 6 बार भाजपा जीती है। 6 बार भाजपा में 2 बार भाजपा अब है जब नरेंद्र मोदी के आने के बाद। उससे पहले 4 और 7 का यह आंकड़ा था। 7 बार कांग्रेस थी, 4 बार जो है वो बीजेपी थी। अब अगर राहुल गांधी जो है यहां पर प्रियंका गांधी उतरती हैं तो फिर क्या समीकरण रहेगा वो भी बात करेंगे। अब तक 16 लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें हिसाब लगाया जाए तो वाराणसी की सीट पर 7 बार जो है वो कांग्रेस जीती है, 6 बार भाजपा जीती है। वाराणसी में कांग्रेस के रघुनाथ शर्मा सांसद बने थे और पहले आम चुनाव के अंदर, और पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी भी वाराणसी से आते थे। वाराणसी गढ़ रहा कांग्रेस का किसी वक्त में, लेकिन अब समीकरण बदले, मोदी ने अपने आप को वहां से प्रोजेक्ट किया, मां गंगा का बेटा बताया, 2014 की एक लहर थी, उस पर सारी बातें हुई। वाराणसी में 1957 के आम चुनाव में कांग्रेसी नेता रघुनाथ सिंह चुनाव जो है वो दोबारा जीत, रघुनाथ सिंह वो चुने गए। ये पहले रघुनाथ शर्मा थे, फिर रघुनाथ सिंह, और 1962 में रघुनाथ सिंह फिर जो है दोबारा, और 71 में राजाराम शास्त्री सांसद बने। 80 में कमलापति त्रिपाठी वाराणसी से चुनाव जीत करके संसद में पहुंचे, और 89 के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने यहां पर चुनाव जीता। 2004 में राजेश मिश्रा कांग्रेस के अंतिम सांसद हुए और इसके बाद से भाजपा चुनाव जीत रही है। 2004 के बाद कांग्रेस जो है वो यहां पर वापसी नहीं कर पाई है। तो ये वाराणसी का है। अब जरा यहां पर आइए, इस तस्वीर से कुछ चीजें मैं समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितना जो है गुंजाइश है और कितनी संभावनाएं किसके लिए है। ये जो है स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ये देखिए, ये जो 4 तस्वीरें हैं जिसमें राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और उसके साथ साथ जो है वो नरेंद्र मोदी साहब, ये 4 तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 4 तस्वीरों में आप देखिए सारा गणित जो है, सारी राजनीति यहीं पर सिमटी हुई है। देखिए, अगर स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी उतर जाते हैं और राहुल गांधी अपनी सीट वायनाड को भी बरकरार रखते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते अब, क्योंकि उसके साथ में एक रिश्ता है। और जाहिर सी बात है, जब अमेठी से हार गए थे तो वायनाड ने ही बचाया उनको, और वायनाड की वजह से ही वो संसद में पहुंचे। और अब जब वो दोबारा से सांसद बने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब जा करके पहला उन्होंने वाराणसी में ही वो वायनाड में संबोधित किया। तो अब एक धड़ा ये है, कांग्रेस में कई बार कई नेताओं से जब बात होती है तो उसमें कांग्रेस में एक धड़ा ये है,
जो ये कहता है जैसे कि नरम दल एक गरम दल जो पहले था वो ऐसी कांग्रेस के अंदर भी है। कांग्रेस में जो एक धड़ा है वो कहता है कि अटैक करके आक्रामक होकर के खेलना चाहिए, एक धड़ा है कि नहीं डिफेंड करते हुए खेलो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एनर्जी अपनी वहीं पर लगा देंगे तो एक अलग किस्म की बात होगी। तो दोनों धड़ों की बात मैं करता हूं। एक धड़ा ऐसा है कांग्रेस के अंदर जो इस बात को सपोर्ट करता है कि राहुल गांधी को अमेठी से भी चुनाव लड़ना चाहिए और इसके साथ साथ वायनाड की जो उनकी सीट है उससे भी चुनाव लड़े। यहां पर स्मृति ईरानी के साथ में चुनाव लड़ेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में एक मैसेज रहेगा कि हां कांग्रेस लड़ रही है, यहां पर भी कांग्रेस है, और हिंदी बेल्ट में जो है वो राहुल गांधी को लेकर के चर्चा बरकरार रहेगी और स्मृति ईरानी के लिए भी मुश्किल रहेगी। और अगर यहां से नहीं लड़ते हैं तो उसका नेगेटिव ये रहेगा कि देखिए साहब वो तो अब हार गए हैं, छोड़ करके भाग गए हैं, अब वायनाड में है, अगली बार मैं वायनाड जाऊंगी, वहां से हरा दूंगी, इस तरह की बातें कही जाएंगी तो उसका काउंटर क्या होगा। तो एक धड़ा यह है कि राहुल गांधी को जो है वो कहता है कि स्मृति ईरानी को वहां पर टक्कर देनी चाहिए, और वही धड़ा जो है वो इस बात की भी वकालत करता है कि प्रियंका गांधी को भी 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए, रायबरेली और उसके साथ साथ वाराणसी। रायबरेली से इस बार कांग्रेस में जो है वो सोनिया गांधी को रेस्ट दे दिया जाए, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है, उनको रेस्ट दे दिया जाए और उनको रेस्ट दे करके वो प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली से भी लड़े और वाराणसी से भी लड़े। एक सीट तो कंफर्म है कि उनकी रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी तरह से जो है वो राहुल गांधी की भी एक सीट कंफर्म है कि वो रहेगी ही रहेगी। और अगर दोनों सीटों पर हलचल पैदा हो गई, दोनों सीटों पर जो है वो अगर यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जो है वो, प्रियंका गांधी की एक अलग ही किस्म की जो है राजनीति है, उनका जो हिंदुत्व वाला जो रूप है वो भी एक अलग किस्म का है, क्योंकि जब वो ललाट के ऊपर जो है वो तिलक लगा करके निकलती हैं, गम वो जिस तरह से चुन्नी डाल करके गले में, जो पूजा की चुन्नी होती है वो चुन्नी डाल करके जब वो गले में चलती हैं तो एक अलग तस्वीर जो है वो उभरती है। और प्रियंका के नाम पर लोग जो है वो उनको कुछ अनाप शनाप बातें कह नहीं पाते, जैसे राहुल गांधी के लिए बोल देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए इतना सब कुछ जो है प्रचार प्रसार किया गया कि एक आम चलन सा हो गया राहुल के बारे में बोलना, लेकिन प्रियंका के लिए वो बातें बोलना मुश्किल हो जाता है। तो एक धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कांग्रेस के अंदर कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के खिलाफ भी टक्कर देनी चाहिए, वायनाड भी रहना चाहिए, और उसी तरह से प्रियंका गांधी को रायबरेली से भी उतारा जाए और साथ ही साथ जो है वो यहां से वाराणसी से भी उतारा जाए। क्योंकि अगर वाराणसी से कुछ अगर चांस ऐसा रहा कि नहीं बात बन पाई तो उनका कैरियर का पहला चुनाव होगा, पहला चुनाव अगर कोई हार जाए तो बड़ा एक जो है वो सेटबैक हो जाता है, उसकी राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए एक धड़ा ऐसा जो ये वकालत करता है। अब दूसरे धड़े की बात करिए, कांग्रेस में जो नरम दल के नेता हैं, नरम दल के नेता हैं वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को जो है बेवजह अमेठी में ना आकर के जो है अब वहीं से फोकस करें, और वहाँ पर ये रहेगा कि अब आप अमेठी में जो है अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए फिर ऐसा नहीं कि वहाँ पर आप जाएं नहीं, वहाँ पर जाना भी पड़ेगा, प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा, कांग्रेस की जो मशीनरी है वो भी वहाँ पर जो है लगेगी, सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में राहुल गांधी पूरे देश में प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे और वो फंस जाएंगे वहाँ पर अमेठी के अंदर। और अमेठी में अगर जो है वो राहुल गांधी ने एक अच्छी टक्कर नहीं दी तो वैसे ही मैसेज खराब चला जाएगा, क्योंकि आगे की राजनीति भी देखनी है। आगे की राजनीति ये देखनी है कि अगर ऐसा हो गया कहीं पर कि राहुल गांधी अमेठी से पर्चा तो भर दें और चुनाव को अगर ढंग से ना लड़ें, और इस बार जो है वो 55,000 वोटों से हारे हैं, और इस बार अगर कहीं पर जो है वो 2024 के अंदर अगर स्मृति ईरानी उनको कहीं से अगर ऐसा हो कि 2-2.5-3 लाख वोटों से हरा दे, तो फिर जो है उनकी राजनीति को लेकर के आगे जो है वो और सवाल खड़े हो जाएंगे कि देखिए हिंदी बेल्ट ने नकार दिया है, या वायनाड को लेकर के जिस तरह से बातें कही जाती है कि उधर तो मुस्लिमों की वजह से जीत जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि अमेठी में मुसलमान नहीं है, अमेठी में मुसलमान है, तो ये बातें फिर कही जाएंगी। दूसरा ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी को क्यों वाराणसी में लड़ाया जा रहा है, प्रियंका गांधी को सेफ सीट जो है वो दी जाए और रायबरेली में जो है वो सोनिया गांधी को इस बार जो है वो आराम दिया जाए और प्रियंका गांधी को उतार दिया जाए, या रायबरेली में एक बार फिर से जो है अभी भी सोनिया गांधी को रहने दिया जाए, सोनिया गांधी को जो है चुनाव लड़वाया जाए रायबरेली से ही, और प्रियंका को चुनाव ना लड़वाया जाए, प्रियंका को फ्री रखा जाए ताकि वो घूमती रहे। ये 2 धड़े कांग्रेस के अंदर हैं जो लगातार बातें करते हैं, लगातार जिनसे बातें होती हैं। अब दोबारा से फिर से ये चर्चा जो है चल पड़ी है, जिसमें अध्यक्ष ने, जो नए नए अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने इस बात को कहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी, अजय राय जो बात कह रहे हैं उसमें केवल जो है वो ये है कि नए नए अध्यक्ष बने हैं, तो हालांकि इन्होंने पहले भी ये बयान दिया है, ऐसा नहीं कि पहली बार ही बयान दे रहे हैं।
तो नए नए अध्यक्ष बने हैं, तो क्या इसलिए जो है उस जोश खरोश में और सुर्खियां बटोरने के लिए केवल ये बयान दे दिया गया है, या वाकई कांग्रेस जो है वो पानी में पत्थर मार करके चेक कर रही है कि कहां तक तरंगे उठती हैं, कहां तक जो इसका इंपैक्ट जाता है, कहां तक इसका असर जाता है, और बार बार कांग्रेस की तरफ से एक ये टेस्टिंग हो रही है, या फिर ये है कि कांग्रेस जो है वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, ये केवल और केवल जो है वो बस लोगों का जो है वो ध्यान खींचने वाली बातें हैं। अब आप बताइए, या फिर कांग्रेस वाकई में बहुत सीरियस है और राहुल गांधी वही बात करने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वही का करने जा रही है, प्रियंका गांधी जो है वो अमेठी से वाराणसी से उतरने जा रही है, जिस तरह से अजय राय यहां पर कह रहे हैं। तो सारी चीजें ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आप बताइए इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं, कौन कहां से जीत सकता है, राहुल कहां से जीत सकते हैं, प्रियंका कहां से जीत सकती हैं, स्मृति ईरानी कहां से जीत सकते हैं, और नरेंद्र मोदी कहां से जीत सकते हैं, और किसकी 2024 में बनेगी सरकार। नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी अपनी राय दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।